2019 के चुनाव में कर्नाटक बीजेपी का बड़ा गढ़ था। 28 से 25 सीटें बीजेपी की झोली में गिरी थी। 5 साल बाद बीजेपी ना तो 2019 रिपीट कर सकी, ना कांग्रेस पर अंकुश लगा सकी। कांग्रेस इसलिए खुश नहीं है कि कर्नाटक में सरकार के बाद भी 14-15 सीटें नहीं मिली। बीजेपी इसलिए दुखी है कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें लाकर भी भारी घाटे में रही है। चुनाव के बाद कर्नाटक में भयंकर राजनीति सुनामी की आहट सुनाई दे रही है। कर्नाटक ही नहीं, दक्षिण में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा को 81 साल की उम्र में जेल जाना पड़ सकता है। कर्नाटक सरकार ने तो तैयारी भी शुरू कर दी है येदियुरप्पा को जेल भेजने की, और अगर सचमुच गिरफ्तारी हो गई तो पॉक्सो एक्ट में होगी, जिसमें जमानत मिलनी भी मुश्किल है। पॉक्सो एक्ट मतलब बच्चों को यौन अपराधों से बच्चों से बचाने वाला कानून। गिरफ्तारी से बचने के लिए येदियुरप्पा ने सारा जोर लगा दिया। हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। बैंगलोर कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सीआईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। गृह मंत्री परमेश्वर ने ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो पॉक्सो एक्ट में येदियुरप्पा को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि इसका फाइनल फैसला सीआईडी का होगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही येदियुरप्पा के साथ कांड शुरू हो चुका था। 17 साल की नाबालिग लड़की की मां ने 14 मार्च को थाने में येदियुरप्पा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जब मदद मांगने घर गए तो येदियुरप्पा ने उसकी बेटी का यौन शोषण किया। सफाई में येदियुरप्पा ने ये तो माना कि महिला मिलने आई थी, लेकिन यौन शोषण के आरोपों को नकार दिया है। दावा किया कि उन्होंने तो महिला की मदद करने की कोशिश की थी। येदियुरप्पा के ऑफिस ने कुछ दस्तावेज जारी करके महिला पर सवाल उठाए हैं कि एफआईआर कराने वाली महिला अब तक अलग अलग लोगों पर 53 केस कर चुकी है। केस में नया ट्विस्ट ये है कि आरोप लगाने वाली महिला का पिछले महीने लंग्स कैंसर से निधन हो चुका है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक महिला को समय रहते इलाज नहीं मिल सका था। महिला की मौत के बाद सीआईडी की जांच तेजी से बढ़ रही है। मामला राज्य सरकार का है, इसलिए केंद्र सरकार चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हाईकोर्ट से येदियुरप्पा को कोई राहत नहीं मिली तो गिरफ्तारी से बचना मुश्किल है। येदियुरप्पा बीजेपी के ही नहीं, कर्नाटक के भी बड़े नेता है। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के नेता है, जिसकी आबादी 17% मानी जाती है। 3 बार कर्नाटक के सीएम रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी का खड़ा करने का क्रेडिट भी दिया जाता है। ज्यादा उम्र हो जाने पर सीएम या बीजेपी अध्यक्ष तो नहीं रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके ही बेटे बीएस विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। येदियुरप्पा की पहचान है सफेद पैंट, सफेद शर्ट। उनको कभी भी किसी और लिबास में नहीं देखा जाता। कर्नाटक के सीएम पद तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेले हैं। 1965 में कर्नाटक के सामाजिक कल्याण विभाग में क्लर्क होते थे। 15 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए। आरएसएस से बीजेपी में तब आए जब पार्टी का नॉमिनेशन नहीं था। दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार बनाने और दक्षिण के किसी राज्य में बीजेपी के सीएम का रिकॉर्ड येदियुरप्पा के नाम पर है। 25-30 साल की मेहनत के बाद वो दिन आया जब उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाई। हालांकि 2007 में येदियुरप्पा सिर्फ 7 दिन के लिए सीएम रह सके थे। दूसरी बार 2008 से 2011 तक सीएम रहे। तीसरी बार 2019 से 2021 तक सीएम बने। 3 बार सीएम बनने के बाद भी कभी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। येदियुरप्पा को सरकार गिराने, पार्टियों को तोड़ने में महारत हासिल है। राजनीति में जिस ऑपरेशन लोटस या फिर ऑपरेशन कमल का जिक्र अक्सर होता है, उसका क्रेडिट भी येदियुरप्पा को दिया जाता है। 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। कुमारस्वामी सीएम थे, लेकिन येदियुरप्पा की टीम ने कांग्रेस और जेडीएस दोनों के विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा दी थी। बागियों को बीजेपी में लाकर बीजेपी की सरकार बना ली। हालांकि इन सब के बदले पार्टी से गिफ्ट में ये मिला कि 2021 में उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। बसवराज बोम्मई सीएम बने। 2023 में बोम्मई के रहते ही कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सरकार बनाई है। वही सरकार आज येदियुरप्पा को जेल में डालने की तैयारी कर रही है। वैसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में इस केस में क्या कुछ नया होता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।